आनंद मिश्रा जी सदियों से ही वो जन्मते जो है जैसे उनका होश हुआ वैसे वो आरएसएस से हैं, वो संघी हैं, मगर अब जाकर के ज्वाइनिंग कर लिए। अब उनको अवसर नहीं मिलेगा, यूज किया जाएगा। यूज भारतीय झूठ जनता पार्टी समाज को और लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को यूज करने जानती है। क्या लगता है कि पार्टी इनको टिकट दे देगा? जब लोकसभा में नौकरी छोड़वा करके टिकट नहीं दिया तो विधानसभा का टिकट देगा, और टिकट दे भी दे दिया तो वहीं पर देगा जहां पर एससी एसटी ओबीसी का वोट काट सके। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर के डुमराव में मौजूद हूं और डुमराव वाले सुशील पासी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को लेकर कि जो बक्सर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे 2024 में निर्दलीय, वो भी भाजपा के खिलाफ, क्योंकि भाजपा उनको टिकट नहीं दिया था और भाजपा की यहां से पूरी तरीके से हार हुई है। लेकिन कल ही की बड़ी खबर है कि भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं। इसी मुद्दा को लेकर हम बात करने का प्रयास करेंगे। सुशील पासी जी हमारे साथ मौजूद है और सोशल एक्टिविस्ट हैं। हर एक मुद्दे पर खोल के बोलते हैं, बारीकी से बोलते हैं और बहुजन की बात बोलते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर जी, बहुत बहुत बधाई है। और आपकी चैनल के जितने दस्तक देखते हैं उन्हें भी बहुत बधाई है। नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। पत्रकार साहब, आपने जो विषय आईपीएस आनंद मिश्रा जी की आपने बात उठाई, आनंद मिश्रा जी सदियों से ही वो जन्मते जो है जैसे उनका होश हुआ वैसे वो आरएसएस से हैं, वो संघी हैं और उनकी संघ से जन्मते उनका रिलेशन रहा है। और जो संघ ने उनको इशारे पर नौकरी छुड़वाया, वो संघ ने जो आरएसएस ने इशारे पर कहा कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, और नौकरी छोड़वा करके आरएसएस ने लोकसभा में भारतीय झूठ जनता पार्टी के जो चल रहा है वो झूठ जनता पार्टी के, उन्होंने सोचा कि सदस्यता लेकर के लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। उन्हें आश्वासन देकर के भारतीय झूठ जनता पार्टी दे करके आश्वासन और उनको नौकरी छोड़ा करके, और उसने इतना बड़ा धोखा दिया, इतना बड़ा झटका दिया कि गोपालगंज के बाहर के लोगों को, सिवान के लोगों को यहाँ मिथिलेश तिवारी को टिकट दे दिया। अब बताइए कि जब ब्राह्मण ब्राह्मण एक समान नहीं है तो हम कैसे मानेंगे कि पीके पांडे का जो पार्टी में आए हारने के बाद लोकसभा, अब पीके पांडे के पार्टी में आकर के और उन्होंने जिस तरह से कमान संभालने की बात किया कि हम पीके पांडे का जनसुराज का दामन थाम लिए हैं, कमर कस लिए हैं। एक मिनट हम रोकना चाहेंगे कि आप बोले कि संघ से निकल के हैं। हाँ। जब से जन्म हुआ तो वो संघ में गए और संघ से पढ़ाई लिखाई की, तो क्या संघी होना अपराध है? संघी 1927 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहे कि देश का सबसे बड़ा अगर कोई संगठन है, सबसे बड़ा कोई संगठन आतंकवादी संगठन है तो वो है आरएसएस। 1927 में ही बाबा साहेब ने कहे। पटेल साहब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहे कि ये देश के लिए ये सूच पॉइजन कैंसर है आरएसएस, इसलिए बैन कर दिया जाए इन्हें। अभी अगर आज जो भारतीय झूठ जनता पार्टी में, इसी पर हमारी, ये आप भारतीय झूठ पार्टी बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में नहीं, भारतीय झूठ जनता पार्टी है जी। भारतीय झूठ जनता पार्टी जिस तरह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनाए ना 2014 में, क्या कहे थे कि हवाई चप्पल से हवाई जहाज में घुमाएंगे, 15 लाख रुपया हर लोगों को देंगे, हर लोगों को रोजगार नौकरी देंगे। आप मतलब झूठ पार्टी बता रहे हैं। झूठ पार्टी। आनंद मिश्रा को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आनंद मिश्रा से उनको नौकरी छोड़ना पड़ा, वो कई बार वीडियो में भी बोले हैं कि हम अपना नौकरी भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़े हैं, बीजेपी के लिए छोड़े हैं, लेकिन उनको भाव नहीं दिया। जब लोकसभा चुनाव था, बक्सर से निर्दलीय कूद पड़े थे और भाजपा को बुरी तरह से हरा भी दिए थे, लेकिन अभी वो भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं। तो क्या लग रहा है कि बक्सर को जो चले थे बदलने, खुद ही बदल रहे हैं? कभी जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, आनंद मिश्रा जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखों को अवसर तो देना चाहिए था, मगर अब जाकर के ज्वाइनिंग कर लिए, अब उनको अवसर नहीं मिलेगा, यूज किया जाएगा। यूज भारतीय झूठ जनता पार्टी समाज को और लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को यूज करने जानती है। और यूज करके जानते हैं आप, एक गलत भाषा का प्रयोग करूंगा कि एक कंडम समझते, कंडम। भारतीय झूठ जनता पार्टी ने समाज को एससी एसटी ओबीसी और जो ब्राह्मण समुदाय में चतुर चला के उसे यूज करना जानती है।
यूज करके अब फेंक देती है। इसी तरह से हमारे समाज में आईपीएस पीसीएस जज कलेक्टर भी हैं। आनंद मिश्रा ही नहीं है, आनंद मिश्रा जैसे एससी एसटी ओबीसी में तमाम आईएएस पीसीएस निकले, उनको भी रखा हुआ है। जिस तरह से आनंद मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइन किए, मुझे नहीं लगता है कि इनकी मकसद पूरी होगी, नहीं होगी, मतलब यहाँ भी नहीं नहीं टिक पाएंगे। जैसे मैं दल बदलू समझते, दल बदलू, ये दल बदलू लोग जिस तरह से समाज को धोखा दे सकते हैं, जिस तरह से ब्राह्मण समुदाय को धोखा दे सकते हैं, तो क्या लगता है कि एससी एसटी ओबीसी को धोखा नहीं देगा? क्या लगता है? क्या लगता है कि पार्टी इनको टिकट दे देगा? जब लोकसभा में नौकरी छोड़वा करके टिकट नहीं दिया तो विधानसभा का टिकट देगा, और टिकट दे दिया तो वहीं पर देगा जहां पर एससी एसटी ओबीसी का वोट काट सके। ये लोग आज के डेट में वर्तमान में इन्हें महागठबंधन से डर हो गया है, समझ गए ना। आज देखिए राहुल जी, तेजस्वी जी विपक्ष के नेता पूरा वोट के लेकर के, ये वोट चोरी वाले लोग हैं और वोट के खिलाफ लोग रोड पर आज घूम रहे हैं विपक्ष के लोग। आज समझ रहे हैं जी कैसी लोकतंत्र है। संविधान को खत्म करने वाले ऐसे लोगों को देश में हम लोग नहीं चुनेंगे, और भारतीय झूठ जनता पार्टी चुन चुन के जिस दिन सत्ता में विपक्ष की सरकार आएगी उस दिन चुन चुन के लोगों को जेल भेजने का काम करेंगे। अच्छा।